पाठी है का सर? ये बोर और बर्बरी का क्रॉस, बोर और बर्बरी का क्रॉस देखिए ये आपके सामने है, लोग कहता है ना कितना इसका मतलब बोर जैसा लग रहा है। जैसे इसकी माँ जो थी बर्बरी और बाप बोर था। ठीक है। बोर में यही खासियत है कि बोर महंगा बिकता है, पैसा तो एक बार लग जाता है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होता है। ये प्रेग्नेंट है। इसका जो कितने दिन का क्रॉस है? ये लगभग आपको 3 महीना की प्रेग्नेंट है। 3 महीना का प्रेग्नेंट है। इसका बच्चा इसके पहले अभी एक मेल दिया था। इसके पहले मेल दे दिया है। एक पीस दूसरी ब्यात में है। एक बार मेल दिया तो इसका बच्चा हम 6 महीना का बच्चा जो है ना लगभग 24-25 केजी का था। 6 महीना का बच्चा 25 केजी का था। जी जी। तो पालने वाला ही कोई ब्लैक बंगाल पाले हुए थे तो उसको क्रॉस कराने के लिए वो ले गया। अच्छा ले गया। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार। आज हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला में उन्नत गोट फार्म पे। इनका नाम तो आप लोग सुने होइएगा, बिहार का ये लगभग सबसे बड़ा फार्म है उन्नत गोट फार्म। लगभग इनके पास फार्म का कैपेसिटी है 400 बकरी का है। इसमें देख सकते हैं इसमें लगभग 300 बकरी रखते हैं, इसमें 100 बकरी रखते हैं। और ये मतलब बर्बरी पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। ब्लैक बंगाल भी रखे हुए, तोतापरी पे भी काम करते हैं और बोर पे भी काम करते हैं। और कुछ बकरी पालन के बारे में जानकारी जानेंगे इनसे। एक सर है, इनसे मिलेंगे और कुछ जानकारी जानेंगे। इनके पास देख सकते हैं इनका कितना बड़ा शेड है। उन्नत गोट फार्म का नाम से इनका चलता है फार्म में। आइए सर से मिलते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं बकरी पालन के बारे में। देख सकते हैं कि इनका शेड जो है ना भीतर का, ये लगभग 300 कैपेसिटी बकरी का है इसमें। और कुछ जानकारी लेते हैं बकरी पालन के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप कितना दिन से बकरी पालन कर रहे हैं? बकरी पालन तो लगभग 12 साल से हो रही है। 12 साल से कर रहे हैं। अच्छा सर, मतलब अभी आपके पास कितना बकरी है फार्म पे? अभी 350 पीस। 350 पीस। अच्छा, आपका फार्म जो है बहुत बड़ा है, इसमें कितना कैपेसिटी का फार्म बनवाए हुए हैं? 500 बकरी रह लेती है। 500 बकरी का बनवाए हुए हैं। शहनवाज जी, अपना यहाँ का फार्म का एड्रेस हमारे किसान साथी को बता दीजिए, कौन सा जगह पर है? मेरा फार्म मुजफ्फरपुर जिला में हुआ। ऐसे मुजफ्फरपुर से गोबरसही चौक है, गोबरसही चौक से सुमेरा, सुमेरा से लुक्की में। मुजफ्फरपुर से कितने दूरी पे आपका फार्म? मुजफ्फरपुर से गोबरसही चौक से 7 किलोमीटर। गोबरसही चौक से 7 किलोमीटर। जी जी जी। अभी आप सबसे ज्यादा किस ब्रीड पे काम करते हैं? हमारे यहाँ बर्बरी पे ज्यादा काम पे होती है और उसके बाद ब्लैक बंगाल भी है, बर्बरी पे भी काम, और बोर भी रखे हुए हैं। ये वाला कौन सा नस्ल का रखे हुए हैं? ये सोजत का खस्सी है जो स्पेशल कुर्बानी के लिए हम लोग तैयार कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं। आपके पास सबसे ज्यादा अभी बर्बरी नस्ल का बकरी रखे हुए हैं? जी बिल्कुल। ये सब जो बकरी है कितने दिन का रखे हुए हैं? देखिए, बर्बरी तो हमारी ये मदर गोट है। मदर गोट है। हाँ, इसमें बच्चा देती है, बच्चा बिकते रहते हैं जी। और बर्बरी पे हम इसलिए ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे यहाँ बर्बरी की डिमांड अच्छी है। बर्बरी में क्या होता है कि बच्चे देने की कैपेसिटी अच्छी है, दूध देने की कैपेसिटी अच्छी है। साल में 13 महीना पे 2 बार बच्चे कर देती है। 13 महीना पे 2 बार बच्चे? 13 महीना, 12 से 13 महीना पे 2 बार बच्चे कर 2 बार बच्चे कर जी। और इसका बच्चा जो है आप मटन पर्पस में भी बेच सकते हैं, कुर्बानी के समय में तैयार करके भी बेच सकते हैं। कोई नया फार्म खोलता है वो भी लेते हैं जी। तो इसलिए प्रॉफिट अच्छी होती है, इसलिए हम लोग बर्बरी में ज़्यादा काम करते हैं। बर्बरी में बड़ बीमारी भी बहुत कम, बीमारी कम आता है, बहुत कम आती है। इसकी स्टेमिनल बहुत मजबूत होती है। जी जी। सर, मतलब बकरी पालन प्रॉफिट वाला बिजनेस है? बिल्कुल। अगर 12 साल से है, सबसे छोटा फार्म जिस समय हमारा पोल्ट्री फार्म चलता था, उसके बाद हम बकरी लाइन में आए तो पोल्ट्री फार्म में ही पहले सेट में हमने बकरी पालन किया। उसमें लगभग हम 5 साल चलाए। अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होती तो हम इतना बड़ा सेट जो भी देख रहे हैं उसके बगल वाला में भी एलिवेटेड सेट में क्या बोलते हैं कि ये सब सेट बनाने में अच्छी खासी लागत लग गई। तो हम तो अगर प्रॉफिट नहीं होती तो मुर्गी फार्म में ही जो बकरी पालन किए उसी सेट से हम मतलब साइड हो जाते। प्रॉफिट अच्छी है। देखिए, बकरी फार्म में एक धीरज रखना चाहिए, उसके बाद उसका खान पीन का सही व्यवस्था रखते हैं तो कभी लॉस नहीं है। कभी लॉस नहीं है जी। बकरी पालन में आप ये चीज़ देखिएगा, अगर मटन पर्पस से भी देखते हैं तो हमारे अपने ज़िंदगी में हम कभी बैक होते नहीं देखे। कभी नहीं देखिएगा। हर साल 50 रुपया 100 रुपया मटन पे भी बढ़ ही जाता है। और मटन पे बढ़ता है तो ब्रीडिंग वाला जानवर पे भी बढ़ जाता है। जानवर में थोड़ा खूबसूरती जानवर भी पाला जाए ताकि उसके हिसाब से अगर कुछ को मटन वाले में बेचना है, कुछ पालने वालों के हाथ से बेचना है तो फार्मर को अच्छा प्रॉफिट हो जाता है इसमें जी। मतलब बर्बरी से करे तो अच्छा बेनिफिट हो सकता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, बर्बरी में है कि खूबसूरती भी है जी। अगर जैसे किसी को पालने के लिए बच्चा चाहिए
तो इसका जो है 6 महीना का बच्चा आपको 8,000 7,000 9,000 में बिक जाता है। जितना खूबसूरत होगा उतना अच्छा कीमत मिल जाता है। उतना अच्छा कीमत मिल जाता है जी। अच्छा सर, मतलब यहाँ आपका बर्बरी अपने मतलब अपने नस्ल का रखे हुए आप अपने से बच्चा तैयार करते हैं ना? हाँ जी जी। मदर गोट रखे हुए हैं, मदर गोट है, प्रोडक्शन यहाँ होता है। प्रोडक्शन यहाँ होता है जी। यहाँ से मतलब मेल हुआ तो मेल को बदिया दिया करा के रखते हैं और पट्टी का भी सियाना कर। हाँ मेल है तो उसका कुछ मेल बन जाता है जिसको बकरी क्रॉस करने के लिए बक बोलते हैं। वो कुछ हम लोग खस्सी बना देते हैं, कुर्बानी में तैयार करके डायरेक्ट कुर्बानी में बेचते हैं। कुछ जो है छोटा बच्चा जैसे 6 महीना 5 महीना का हुआ तो पालने वाले लोग ले जाते हैं। पालने वाले, हाँ, तो उसमें अच्छी कीमत मिल जाती है। अच्छा, आप एलिवेटेड शेड बनवाया हुआ सर, इससे क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए इसमें बेनिफिट है कि आपको जैसे कभी लेबर स्टाफ नहीं है तो मान के चले झाड़ू नहीं भी लगा तो आप देख रहे हैं साफ सुथरा रफ यूज, मतलब कभी हर पर डे झाड़ू लग जाती है। इसमें है कि लेबर का बचत होता है। उसके बाद कम जगह में जानवर आप ज्यादा रख सकते हैं। कम जगह में जानवर जो भी पेशाब पैखाना किया वो नीचे चला गया तो आप कम जगह में जानवर ज्यादा रख सकते हैं। नीचे वाले में क्या है कि कम किफायत में सेट बन जाती है, लेकिन आपको जगह ज्यादा चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए। हाँ, ताकि अगर पेशाब पैखाना करे तो उसको सोखने का क्षमता होना चाहिए नीचे से। जी सर, मतलब इसमें बर्बरी में कौन कौन सा बीमारी आता है? सब देखिए बीमारी तो हर बकरी का बीमारी ऐसा कुछ नहीं है कि बर्बरी में यह प्रॉब्लम आएगी। उसमें हर बीमारी बकरी सब एक ही है, ठीक है, नस्ल जो भी हो, लेकिन बकरी का बीमारी सबके लिए होता है। लेकिन बकरी में क्या होता है कि अगर आप वैक्सीनेशन लगाए होते हैं तो बकरी में वैसी बीमारी नहीं आती है जिससे मोर्टलिटी हो जाए। देखिए अपने बिहार में 60% 70% जो बकरी की मोर्टलिटी अगर कभी कभी सुनते होइएगा जो हो जाती है तो पीपीआर से होती है। तो लोग दर्द हाथ में वैक्सीन नहीं लगाते हैं, कुछ इधर उधर से बकरी लाए वैक्सीन नहीं लगाए, तो जिससे कारण मोर्टलिटी होती है। जानवर में आप 3 वैक्सीन लगाइए, पीपीआर, एफएमडी, 80+ टीटी। देखिए जानवर की मोर्टलिटी ना होगी या ना किसान परेशान होगा। अच्छा, ये सब का जो पीपीआर बोल रहे हैं और ये सब कितने दिन पे टीका लगता है बकरी? देखिए पीपीआर का वैक्सीन जो होता है अगर हिस्टर का लगाते हैं तो साल भर और रक्षा का लगाते हैं तो 3 साल के लगता है। एक बार अगर वैक्सीन लगा देते हैं पीपीआर का तो 3 साल के लिए लगता है। 3 साल के लिए 3 मंथ का बच्चा अगर हो जाए तो आप उसको वैक्सीन लगा दीजिए। 3 मंथ से पहले वैक्सीन नहीं लगता। 3 मंथ से पहले वैक्सीन नहीं लगा सकते? नहीं, आप 3 मंथ का बच्चा हो गया उसको वैक्सीन लगा दीजिए और 3 साल के लिए आप इत्मीनान हो। अपने बिहार में सबसे ज्यादा प्रकोप है किसी चीज का तो पीपीआर का। पीपीआर का सबसे ज्यादा 80+ टीटी है तो बहुत कम आती है, एफएमडी बहुत कम आती है, लेकिन पीपीआर तो आ ही जाना है। इसलिए पीपीआर इंसान को लगाना चाहिए जानवर में जो परेशान नहीं हो जाएगा। अच्छा, बर्बरी तो है, आप बोर भी रखे हुए हैं कि नहीं सर? जी, ये अफ्रीकन बोर है। अफ्रीकन बोर है। बोर मतलब अपनी नस्ल के रखे हुए हैं, यहाँ पे ब्रीडर भी बोर का रखे हुए हैं? हाँ, ये तो मेरा प्रोडक्शन होता है, इससे बच्चा जो भी होता है वो बिकते रहता है। बच्चा यहाँ से सेल भी करते हैं? हाँ, बच्चा सेल करते हैं। अब बकरी पलाएगा तो भैया बच्चा सेल नहीं करेंगे। अच्छा, और भी नस्ल है आपके पास इधर, मतलब ये सब बताएं कि? देखिए ये सोजत नस्ल हो गया, ये बदिया किया हुआ है। कुछ मेल के लिए किसी को चाहिए तो मेल भी रखते हैं इसका। ये स्पेशल कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। कुर्बानी के लिए तैयार जी, ये गुलाबी कान में देख रहे हैं ना, पूरा गुलाबी कान है, ठीक है। तो अभी ये इसका सोजत का डिमांड अच्छा है। कुर्बानी पर्पस में या कोई पालना शौकिया, इसका कीमत अच्छा लोग एकदम गुलाबी कान भी है, समझे ना, बहुत सुंदर लगता है। सब गुलाबी कान का ही जी। अच्छा, अब मतलब वीडियो में बहुत सारा कमेंट आता है कि बर्बरी का ब्रीडर चाहिए, तो बर्बरी का ब्रीडर मतलब है आपके पास? बर्बरी का ब्रीडर हमारे पास जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। देखिए इस ये भी ब्रीडर है और उस फार्म में जो है अल्बिट्रेट वाले में उसमें 15-20 हाँ, उसमें हमारे यहाँ जो भी ब्रीडिंग करा रहे हैं वो सब आपको फुल ब्लड लाइन का है। फुल ब्लड लाइन का जो भी बकरी है उसका जो बच्चा देता है तो हम लोग उसको ज्यादा करके मतलब मेल ही बनाते हैं। अब क्वालिटी कम है तो उसको खस्सी बनाते हैं। प्योर ओरिजिनल मेल अगर आ रहा है तो उसको हम लोग मेल बनाते हैं। ये वाला कितने दिन से रखे हुए हैं? ये तो हमारे फार्म पे लगभग 2.5 साल से है। जो 2.5 साल से है। आपको इसका बच्चा उसमें तैयार भी हो गया है कि नहीं? 2.5 साल से रखे हुए हैं। अच्छा सर, मतलब आपका जो बर्बरी का जो ब्रीड लग रहा है मतलब ओरिजिनल बर्बरी है? ये 100% बर्बरी है। जो प्योर बर्बरी होगा, जो
रॉकेट कान में है सब। रॉकेट कान में है सब। जी। मतलब बर्बरी का चिन्हासी रॉकेट कान से ही होता है। रॉकेट कान से, जी। खरे कान से। खड़े कान से होता है। ऐसे दूसरा बकरी का मतलब बड़ा बड़ा कान होता है कि? हाँ, बर्बरी में ही एक छोटा कान में, रॉकेट कान में हो रही है। जी जी। इधर कौन सा बकरी आप रखे हुए सब? देखिए ये सब बर्बरी है, ये बर्बरी का रखे हुए? ये सब बर्बरी है। इसमें मात्र वो एक पीस, जो 2 पीस है ना, ये 3 पीस, ये अफ्रीकन बोर है। अफ्रीकन बोर रखे हुए हैं। जी। अच्छा, आपके पास प्रेग्नेंट बकरी भी रखे हुए हैं सर? जी जी जी, बहुत सारी बकरी प्रेग्नेंट है। जी जी। यहाँ पे सबका अलग अलग सब पार्ट बाई पार्ट बनाए हुए हैं, सबका अलग अलग रखते हैं। अलग अलग इसलिए रखते हैं जैसे कि एक बार में 15-20 जानवर रहती है ना, तो खाना जिस समय लगा तो इतना में ही परेशान होगा, तो इसलिए दाएं दाएं खाना लग गया, सब आपस में खाना। अगर पार्ट बाय पार्ट नहीं करते हैं, जैसे दाना लेकर जाएगा ना, सारा जानवर एक ही जगह आ जाएगा और देने वाला भी परेशान, और एक बकरी दूसरे बकरी को मारना शुरू हो जाती है, तो इस समय बच्चा नुकसान होने का समय दिक्कत होता है। इसलिए अलग पार्ट बाय पार्ट करके रखिए, जो आसानी से दाना देते, आराम से सारा जानवर एक दूसरे से लड़े ना, ये चीज़ का भी ख्याल करना है। तो पार्ट बाय पार्ट और करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, मतलब हमारे किसान साथी तो ये बता दीजिए आप, जब शुरू में 8 साल पहले स्टार्ट किए थे, 12 साल पहले स्टार्ट किए थे, तो कहाँ से आइडिया है कि बकरी पालन करता है? तो मुर्गी पालन करते थे, कहाँ से आइडिया है कि बकरी पालन करते हैं? देखिए, मुर्गी पालन हम लोग करते थे, उसी में मुर्गी पालन का स्थिति गड़बड़ा गया। 2013 से स्थिति जो गड़बड़ हुआ, आज तक गड़बड़ है। सब फार्मर तो अब है बचा नहीं, सब फार्मिंग में जो है मुर्गी फार्म में कंपनी का कब्जा हो गया। ठीक है, और पहले कंपनी वाला आया तो पहले फार्मर को मुँह आया, आपका 80 रुपये मुर्गी तैयार हो रहा है, वो 65 रुपये मुर्गी बेच दे रहा है, तो मजबूरी में आपको 65 रुपये मुर्गी बेचना पड़ेगा, जिसके कारण हमको बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद जो है हम लोग सेट बना हुआ था, 10,000 का फार्मिंग था। अब सोचे कि क्या करें। उसी में हम लोग हर साल जो है ना 2-3 खस्सी कुर्बानी के लिए तैयार करते थे अपने लिए जिस समय मुर्गी फार्म था। तो हमने देखा कि जब मुर्गी फार्म जब किए थे तो 3-4 खस्सी हमेशा कुर्बानी के लिए पालते, और वो भी खस्सी मान के चलिए 1 कुंटल 1.25 कुंटल का करके कुर्बानी 1-1 कुंटल का खस्सी कर लेते। 1-1 कुंटल कर लेते जी। तो हम देखे जब खस्सी तैयार कर सकते हैं तो बकरी क्यों नहीं, बकरी भी कर सकते हैं। तो इसलिए मुर्गी फार्म उस समय बंद करके और ये बकरी का फार्म। शुरू में आप कौन चीज से स्टार्ट किए थे? बर्बरी से स्टार्ट किए थे? ब्लैक शुरुआत में हम जो है बर्बरी और सिरोही से नस्ल से तैयार। शुरुआत में बर्बरी और सिरोही से वहाँ तक ले, अभी आज तक ले बर्बरी पे ही काम करते। तो देखिए, बड़े नस्ल का जानवर पालने में अपने बिहार में सक्षम इसलिए नहीं होता है कि वो खाना ज़्यादा खाती है और बच्चा साल में एक बार देती है। जी। और अपने बिहार में बड़ा नस्ल का डिमांड नहीं है। यहाँ तो डिमांड ब्लैक बंगाल और बर्बरी का अपने यहाँ छोटा नस्ल लोग खोजता है, शुरू से छोटा मटन खाया, छोटा जानवर का, ब्लैक बंगाल का। तो छोटा नस्ल का जानवर का जो है ना, जैसे बर्बरी का, ब्लैक बंगाल का, ये सब का मटन जो होता है ना, सॉफ्ट होता है। जी। और बड़ा जानवर कोई भी होगा, जैसे सिरोही, तोतापरी, बीटल, इस सब का मटन रेसापन होता है, और बड़ा जानवर उसका डिमांड नहीं है, पालने वाले को भी फायदा नहीं, साल में एक बार बच्चा देती है। इसलिए हम लोग टोटल जानवर को हटा के अब सिर्फ बर्बरी और ब्लैक बंगाल और बोर पे ही काम करते हैं। चलो, अगर कोई नया किसान अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो कितने बकरी से स्टार्ट करे, कौन सा नस्ल से स्टार्ट करे कि वो अच्छा बकरी पालन बने, मतलब अच्छा से करे? देखिए, बर्बरी ज़्यादा बेहतर होगा। बर्बरी ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप ब्लैक बंगाल भी कुछ ले सकते हैं। ब्लैक बंगाल में भी कोशिश कीजिए कि हद तक अच्छी बकरी ले, जो शंकर नस्ल की बकरी है। ठीक है, बाकी तो मेरा उस फार्म में बकरी है। ठीक है, एक पीस इस नीचे वाले में ब्लैक बंगाल है, एक पीस इसमें है, एक इसमें सैंपल में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये शंकर नस्ल का बकरी है। ये शंकर नस्ल हो गया। ठीक है, अब मामला है कि देखिए, ये मतलब बड़ा प्रेग्नेंट है सर? ये प्रेग्नेंट है। ठीक है, कितने दिन का प्रेग्नेंट है? ये 4 मंथ की प्रेग्नेंट है। 4 मंथ। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऊंचा कद हुआ, ऊंचा कद होगा तभी तो बच्चा भी थोड़ा सा ऊंचा होगा। तो इसको तो दूध देने की भी क्षमता बहुत अच्छी है। आप इस तरह की बकरी पालते हैं तो आप इसका बच्चा भी अगर आप तैयार कर लेते हैं और कुर्बानी के समय में बेचते हैं तो बच्चा जो है इसका 1 साल का बच्चा आपको लगभग
35 केजी हो जाएगा। एक साल के बच्चा 35 किलो 30 केजी 35 केजी होगा। अगर इसको बोर से क्रॉस, इसको हम बोर से क्रॉस कराएंगे। आप ब्लैक बंगाल को बोर से क्रॉस का, इसका 1 साल का बच्चा जो है ना 40 केजी भैया नहीं टूटता है, 40 केजी उठता है, 40 केजी होता है। जी। तो अब 6 महीना 7 महीना का बच्चा अगर 20 केजी हो गया, कसाई के हाथ से भी बेच देते हैं तो घाटा नहीं है। अच्छा सर, मतलब अभी आपके फार्म पे बोर के अब ब्लैक बंगाल को क्रॉस करवाए थे या बर्बरी को, उसका रिजल्ट आया है? अच्छा रिजल्ट है? हाँ बहुत अच्छा हुआ। बोर का और बर्बरी का क्रॉस ब्रीड तो पालने वाला भी ले लेता है। वो तो हम आज तक कटाई के पर बेचे ही नहीं, सब पालने वाला। जैसे मान चलिए बोर है महंगा 50,000 40,000 45,000 है ना, तो लोग देखता है ब्लैक बंगाल का या बर्बरी का क्रॉस ब्रीड अच्छा, तो वो ले लेता है ब्लैक बंगाल को क्रॉस कराने के लिए या पालने के लिए, उसी में मिल जाता है, वो भी अच्छा कीमत मिल जाता है। किसान को क्या चाहिए? किसान को तो जितना अच्छा बकरी पाले 2 पैसा महंगा बिकना चाहिए। उसको कोई जरूरी है कि हम कटिंगे पे बेचेंगे? और पालने वाला अगर कुछ पैसा अगर 1500 बेसी दे रहा तो हम पहले पालने वालों के से न बेचेंगे। लेने वाले को भी फायदा है कि बोर का क्रॉस ब्रीड मिल गया तो उसको भी प्रॉफिट है कि उसका बच्चे का ग्रोथ अच्छा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि सारा माल कटिंगे पे चला जाएगा, है ना। पालने वाला इतनी बड़ी दुनिया है, पालने वाला भी जितना है उतना काटने वाला भी, काटने से ज्यादा तो लोग अभी पालन पालने वाला भी है। सर मतलब बहुत सारे फार्म पे जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा बकरी कटिंग पे ही जाएगा। ऐसा क्या बोलते हैं कि कटिंग पे ही? मतलब ये सब जो बड़बड़ी है और बड़े बड़े नस्ल का है, इसलिए लोग नहीं पालते हैं कि कटिंग में बेचना है उसको। इसका मतलब क्या आपका जो इतना बड़ा बड़ा बकरी है ये सब कटिंग नहीं जाता है? देखिए इसमें जो है ना, लोग के पास धीरज नहीं, सबसे बड़ी लोग सोचते हैं कि मतलब कोई भी बकरी पालेंगे लास्ट में कटिंग पे जाए। ठीक, कटिंग पे जाए वो कहाँ जाए, लोग को, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बकरा पालते हैं या बकरी पालते हैं, हमको कटिंग वाला दे रहा है 3,000 रुपया, अब पालने वाला दे रहा है 6,000 रुपया, तो हम 6,000 वालों से बेचेंगे कि 3,000 वाले से? 6,000 वाले से बेचेंगे। हमको उससे क्या मतलब, काटने वाले के लिए ले जा रहा है क्या? लेकिन लोग जब अच्छा चीज आपके पास होगा ना, नमूना चीज होगा, तो लोग उसको पैसा दे के जाएगा, किसी हाल में। कोई देखे लोग का एगो समझ है कि सिर्फ कटिंग में, बकरी सिर्फ कटिंग में नहीं जाता है, पालने के लिए लोग नहीं लेता। आप मान चलिए कोई दरवाजी पर शौक से एगो खस्सी पालना है, ठीक है, तो पालने के लिए लोग लेगा कि नहीं? लेगा सर। अगर मान चलिए जैसे यही बच्चा है, अगर हम कटिंग वाले से बेचते हैं तो अपने बिहार में क्या 14 किलो 15 किलो का खस्सी कटता है, आपको भी मालूम है। 20 किलो का, इससे ज्यादा तो नहीं कटता। ये खस्सी अभी लगभग 1 कुंटल का है, 1 कुंटल का, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे कि कटिंग पे जाएगा कसाई, कोई जरूर जाएगा कटने में, लेकिन ये जाएगा कुर्बानी में जाएगा, ठीक है। तो इस जानवर का कीमत मान चलिए कुर्बानी के समय तक लाख रुपया का हो जाएगा, लाख रुपया हो जाएगा जी, ठीक है। ये देखिए सोजत है। अब इसको अगर हमको कटिंग पे बेचना होता तो 6 महीना का 5 महीना का होता तो बिक जाता, लेकिन हम इसको 5 महीना 6 महीना पे क्यों नहीं बेचे? देखिए इसका कान कितना बड़ा है, ठीक है, तो बहुत बड़ा है। अब इसको कोई पालने वाला लेगा अभी अगर, तो अभी ये जानवर बिक जाएगा 25,000 30,000, 25,000 में, ठीक है। और इसको हम अगर बड़ा करके डायरेक्ट कुर्बानी में बेचते हैं तो 1 लाख में। तो भैया आप उस टाइप का जानवर बनाइएगा तब ना भैया आप कहिएगा कि हाँ कोई जरूरी नहीं है कि कटिंग पे कहीं भी बिक सकता है, समझ रहे। इस देखिए यही जानवर है, लोग ये वाला देखिए, अब सब कुछ सब जानवर कटिंगे पे जाता है, यही बर्बरी है, ठीक है। ऐसा जानवर कोई भी कटिंग पे पालने वाला मुँह मांगा पैसा देकर जाएगा। इसको तो जानवर अच्छा पालिएगा भैया, देखेगा लोग, कस्टमर को समझ में आएगा तभी न लेगा। जितना कस्टमर पालने वालों में है उतना ही कस्टमर काटने वालों में भी। कोई जरूर काटने, अब जैसे कुर्बानी में भी कटता है, लेकिन वो नियत अलग होता है, ठीक है। उसका नियत होता है कुर्बानी में कि हम कुंटल करे, 1.25 कुंटल 1.5 कुंटल करे, तो उतना बड़ा जानवर कीजिएगा, उस समय भी अच्छा पैसा, उस समय भी अच्छा। सर आपके फार्म पे तो बकरी से बड़ी हेल्दी दिखाई दे, बड़ी नस्ल, क्या खिलाते हैं सबको? देखिए ये हमारे यहाँ देखिए क्या है, सामने कहेंगे तो नहीं, आप तो देख रहे हैं, अब वीडियो पे लोग कहेगा कि ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं। अभी आपके सामने इसमें क्या पड़ा हुआ है, देखिए भूसा है कि नहीं? देखिए इसमें हम लोग भूसा चोकर खिलाएं, एक टाइम हम लोग भूसा चोकर को सानी बना के दे देते हैं रात का समय में। शाम के समय में अभी ठंडा आ गया ना, तो सानी दे भूसा और चोकर मिला और थोड़ा सा मक्का,
थोड़ा सा मक्का भी मिला देते हैं और दे दिया। देखिए इसमें एक एक मेही भूसा जो है सब खा गया। अब देखिए खाली गोलरी बचा हुआ है ना जी, खाली गोलरी बचा हुआ है। बस कभी इसे भी मैं आइएगा गोलरी मतलब हटा हमारे फार्म पे जब भी आइएगा देखिए खाली गोलरी बचा हुआ है। गोलरी बचा हुआ है। मेही भूसा सब खा गया। इस मेही समय भूसा पूरा खा थोड़ा गया। मोटा भूसा आ गया था ना, हाँ, थोड़ा बहुत गोलरी ज्यादा बच जा रहा है। तो दूसरा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। बाकी ये मान चलिए हरा चारा अभी नेपियर लगाए हुए हैं, जही लगा हुआ है। तो अभी तो नेपियर भी खत्म है, लगभग 20-25 दिन के बाद नेपियर तैयार होगा, जब खेत सफाई उफाई हो रहा है थोड़ा पनों। तो अभी भूसा चोकर दोनों टाइम खा रहा है। देखिए जानवर दुबलाने का कारण होता है या तो आप उसको हरा चारा दीजिए या तो भरपेट भूसा चोकर दीजिए। चोकर में पेट भरना चाहिए इसको। पेट भरना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ना भूसे चोकर दे रहा है ना हरे चारा दे, तो बकरी दुबलाएगा नहीं। अगर मान के चले देखे बकरी में क्या होता है कि अगर आप हरा चारा फुल्ली दे रहे हैं तो आप उसको 200 ग्राम मकई दीजिए। 200 ग्राम मकई, मात्र 200 ग्राम मकई। और हरा चारा फार्मर को 2 पैसा बचाना है तो आप नेपियर लगा दीजिए, सबसे बेहतर होगा। भर पेट हरा चारा खिलाइए। शाम का शाम एक जानवर पर गिन के आप उसको 200 ग्राम दाना दीजिए। जानवर कभी नहीं दुबला हुआ है। अब ये ना कि आज दे दिए 2 दिन गैप कर दिए फिर 2 दिन दिए, ऐसा नहीं। एकदम उसको सालों भर 365 दिन 200 ग्राम दाना उसको चाहिए तो चाहिए। और नेपियर से भर पेट खाना खिलाइए। पूरे साल में 2 महीना नेपियर नहीं होता है। 2 महीना से 3 महीना बारिश के समय में, जैसे बारिश के समय में या ठंड का असर पड़ता है ना, बारिश भर पानी उनी लग गया तो नेपियर गल जाता है। तो 2 से 3 महीना अगर आप नेपियर नहीं है तो भूसा चोकर खिलाइए। तो 3 महीना खर्चा आपका चला जाएगा 15 से 20 रुपया, 20 रुपया अगर हरा चारा नहीं देते हैं। और बाकी तो आपका बकरी हरा चारा खा रही तो कितना, अगर 200 ग्राम दाना देते तो 6 रुपया खर्चा 6 रुपया खर्चा हुआ है ना। तो हम 9 महीना 6 रुपया खर्चा कर रहे हैं, 3 महीना 15 ना 20 रुपया खर्चा कर रहे हैं। देख लीजिए एक बकरी पे खर्च कितना पड़ रहा है। तो लोग यही चीज़ नहीं कर पाते हैं। सर अभी आपके फॉर्म पे देखें कि बकरी को चट्टी कम ही बांधे, ठंडा का क्या उपाय लगा हुआ है सबका? क्या खिलाते हैं? ठंडा के लिए कुछ खिलाते हैं? देखिए हम लोग नहीं खिलाते हैं इसी सब भैया, कहने सुनने वाली बात नहीं। जब भी आइएगा तो जो लगाते हैं जो खिलाते हैं आप सब कुछ देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो है ना गर्म होने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ खिलाते हैं। कुछ बाजरा खिलाते हैं तो कुछ क्या बोलते हैं सरसों का खल्ली वगैरह खिलाते हैं। लेकिन हमारे फार्म पे जब भी आइएगा ना खल्ली देखिए आएगा ना बाजरा देखिएगा। ठीक है, बॉड पेट जो खाना खिलाते हैं भूसा चोकर। इसको कुछ नहीं, चट्टी का बोरा देखिए यहाँ बांधा हुआ है। चट्टी का बोरा बांधा देखिए उसको है ना। और हमारे यहाँ चट्टी का भी बोरा बहुत आसानी से डेली सबका खुल गया। आज कुछ इधर का भूल गया स्टाफ इधर का नहीं खोला, समझे। 1 मिनट खाली इसको जो है ना चट्टियों का बोरा खोलने में या बांधने में 15 मिनट लगता है। देखिए मतलब काट दिए वहाँ पे, काट दिया, हो गया निकाल दिया। अब भैया ये घर ना है ना कि उसको गर्दन में बांधेंगे पेट में बांधेंगे। इतना बकरी समझ रहे हैं? बहुत टाइम देखिए हो गया, हटा दिए, हो गया। मतलब 10 सेकंड लगता है उतारने में और 10 सेकंड लगता है चढ़ाने में। पट्टी है का सब ये बोर और बर्बरी का क्रॉस, बोर और बर्बरी का क्रॉस देखिए ये आपके सामने है। लोग कहता है ना कितना इसका मतलब बोर जैसा लग रहा है। जैसे इसकी माँ जो थी बर्बरी और बाप बोर था। ठीक है, बोर में यही खासियत है कि बोर महंगा बिकता है, पैसा तो एक बार लग जाता है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होता है। ये प्रेग्नेंट है। इसका जो है ये लगभग आपको 3 महीना की प्रेग्नेंट है। 3 महीना का प्रेग्नेंट है। इसका बच्चा इसके पहले अभी एक मेल दिया था। इसके पहले मेल दे दिया है। एक पीस दूसरी ब्यात में है। एक बार मेल दिया तो इसका बच्चा हम 6 महीना का बच्चा जो है ना लगभग 24-25 के जी का था। 6 महीना का बच्चा 25 के जी का था। जी जी। तो बॉडी वेट में पालने वाला ही कोई ब्लैक बंगाल पाले हुए थे तो उसको क्रॉस कराने के लिए वो ले गया। अच्छा ले गया। बच्चा इसका एकदम सेम टू सेम अच्छा, मतलब सिर्फ कलर नहीं है लेकिन बोर का बॉडी जो है बोरे के जैसा हो जाता है। अभी सर मतलब हीटर लगाए हुए हैं। ये हीटर नहीं है, ये मच्छर मारने के लिए, मच्छर मक्खी सब इसमें। हाँ तो इलेक्ट्रिक वाला है मच्छर। जी जी। ज्यादा गंदगी मतलब फार्म पे नहीं है, नहीं मच्छी उच्छी नहीं है। सेट जितना साफ सुथरा रहेगा जानवर उतना स्वस्थ रहेगा। जी जी। सेट गंदा होगा जानवर गंदा होगा, जानवर बीमार पड़ेगा। इसमें इसको कुर्बानी के लिए रखे हुए हैं। हाँ ये सब कुर्बानी के लिए, कुर्बानी पर्पस से सब रखे। ये सब कुर्बानी के लिए। आपके पास है?
कुर्बानी के लिए अभी 40 जानवर हम लोग इस साल खस्सी तैयार कर रहे मतलब 40 जानवर तैयार कर रहे हैं। खस्सी तो कुर्बानी कितने कितने दिन का है? लगभग 8 महीना 9 महीना का हो गया हुआ है। 8 महीना 9 महीना का हो गया। जी।